हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एलसी बेसिकली होती क्या है। एलसी क्या होती है, एलसी बेसिकली कैसे जो है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर रिस्क को कम करती है, इसके क्या फायदे हैं एलसी के और क्या नुकसानात हैं, पूरी डिटेल के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लाजमी आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है एलसी का आपके जहन में ये क्लियर हो सके। इससे पहले जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले कि ये एलसी बेसिकली है क्या। हम बहुत दफा इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लोगों की डिमांड के ऊपर जो है हम दोबारा इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एलसी को, कि भाई एलसी बेसिकली क्या होती है और क्यों इशू की जाती है और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं और कोशिश करता हूं ये एक्सप्लेन करने की कि ये एलसी बेसिकली क्या होती है और क्यों इशू की जाती है। उम्मीद है मैं समझा पाऊंगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक जो है वो सेलर है यानी कि एक्सपोर्टर है और एक बायर है यानी इंपोर्टर है। बायर जो है वो जाता है इंपोर्टर के पास और कहता है कि भाई मुझे आप जो माल बेच रहे हो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ लेने में, मैं खरीदना चाह रहा हूँ आपका माल। अब बायर और सेलर जो है वो बहस करते हैं, रेट तय होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो तय हो जाती है इनके दरमियान और बात आती है पेमेंट टर्म के ऊपर। अब जो सेलर है वो कहता है कि भाई मैं जो है एडवांस पेमेंट जो है 50% एडवांस लूँगा और 50% आपको माल देने के बाद में लूँगा। और जो बायर है वो ये कहता है कि भाई मैं जो है एडवांस नहीं दूंगा, मैं जो जैसे ही माल मुझे रिसीव होगा आप मुझे दोगे मैं तब 100% पेमेंट तब करूंगा, क्योंकि मैंने एडवांस इससे पहले किसी पार्टी को दिया था, उसने माल भी नहीं दिया और मेरे एडवांस पैसे भी खा गए। और जो सेलर है वो कहता है कि भाई बगैर एडवांस लिए जो है हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने माल रेडी करवा दिया और माल वहाँ भिजवा दिया, कल आप मुकर गए और पैसे नहीं दिए तो हम कहाँ जाएंगे। अब दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। जो सेलर है वो अपना बेनिफिट देख रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है, और जो बायर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ऐसे ही होता है। अब ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, दोनों अपना अपना जो है वो बेनिफिट देख रहे हैं, लेकिन इस वजह से जो इनकी डील है वो वहीं जाके स्टक हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जो सेलर है उसको सिक्योरिटी चाहिए कि बायर मुकरेगा नहीं और पेमेंट देगा। बायर को ये सिक्योरिटी चाहिए कि भाई मुझे जो माल चाहिए वो 100% मिलना चाहिए, मैं पेमेंट दूंगा। अब इस तरह के इश्यूज को जो है सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया था बेसिकली एलसी का। अब होता ये है कि जो बायर है वो जाता है अपनी बैंक के पास और कहता है कि भाई मैं जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी है, मैं उससे सामान परचेज कर रहा हूँ, आप मेरी गारंटी लो कि मैं जो सामान ले रहा हूँ उसकी पेमेंट मैं 100% करूँगा। जो बायर की बैंक है वो देखती है कि जो बायर माल खरीदना चाह रहा है जितनी अमाउंट का, उतनी अमाउंट के पैसे जो है उसके बैंक के अकाउंट में मौजूद हैं। अगर उतने अकाउंट के अंदर उतने पैसे उसके अकाउंट में मौजूद होते हैं तो बैंक जो है उसकी गारंटी ले लेता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ज़बानी कलामी नहीं होती कि भाई मैंने बोल दिया तो हो गया। हर चीज़ जो है वो रिटर्न होती है, रिटर्न में होनी चाहिए। तो बैंक भी जो है ये चीज़ रिटर्न में जो है प्रिंट करके देता है, लिख कर देता है कि भाई मैं इस बायर की जो है वो गारंटी ले रहा हूँ। तो वो गारंटी जो लिख कर दे रही होती है बैंक, बेसिकली उसी गारंटी को जो है एलसी का नाम दिया गया है, उसी को एलसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की और ये बात करते हैं कि एलसी जो है वो डायरेक्ट जो बायर जो है वो सेलर को दे देता है या बैंक के थ्रू आती है। तो एलसी जो है वो बैंक के थ्रू आती है। जो सेलर है वो अपनी बैंक की डिटेल जो है, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर, आईबैन नंबर, स्विफ्ट कोड, ये तमाम चीज़ें जो है वो बायर को प्रोवाइड करेगा। बायर ये तमाम चीज़ें जो है सेलर की लेगा बैंक की और वो अपनी बैंक को देगा कि ये सेलर की बैंक की डिटेल है, ये एलसी जो हमने एग्री की है, ये एलसी जो है वो आप भिजवा दोगे कहाँ पर, सेलर की बैंक में। सेलर की बैंक जो है जैसे ही उनको ओरिजिनल जो है वो मिल जाएगी एलसी, तो वो सेलर को बुला लेगा कि भाई आपकी एलसी आई है, आके इसको रिसीव कर लें।
और सेलर जाएगा अपने बैंक में और जाके ओरिजिनल एलसी रिसीव कर लेगा। तो ये था बेसिकली पूरा प्रोसीजर इसका, कैसे जो है एलसी मिलेगी। अब हम बात करें कि पेमेंट जो है वो सेलर को कैसे मिलेगी और बायर कैसे पे करेगा। अब जैसे ही जिस सेलर को जो है वो एलसी मिल जाती है ओरिजिनल, तो अब वो अपनी तमाम चीज़ें शिपमेंट जो है वो रेडी करना शुरू करता है। जो बायर ने माल सेलेक्ट किया था वो माल अरेंज करता है, पैकिंग कंटेनर में लोड होता है, पोर्ट के अंदर जाता है, कस्टम क्लियरेंस हो जाती है, वो माल वो कंटेनर जो है वो जहाज़ में लोड होकर यहाँ से निकल जाता है। बीएल उसको मिल जाती है, बीएल वो कलेक्ट करेगा। जो डॉक्यूमेंट एलसी के अंदर मौजूद थे वो तमाम डॉक्यूमेंट वो अरेंज करेगा, हर चीज़ वो प्रॉपरली अरेंज करेगा। जो एलसी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। जो क्लोज एलसी के अंदर लिखे हुए हैं, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर वो क्लोज मेंशन करवाने हैं वो एज इट इज उसको मेंशन करवाने होंगे। कोई भी चीज़ वो मिस नहीं कर सकता। वो एलसी के अंदर तमाम चीज़ें कोई भी चीज़ वो मिस नहीं कर सकता। अगर वो मिस करेगा तो क्या होगा वो भी मैं आगे जाके इसी वीडियो में बताता हूँ क्या होगा। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली एलसी के मुताबिक अरेंज करके अपनी बैंक के अंदर ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर देगा अपनी बैंक के अंदर। और जो बैंक है सेलर की वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ भेजेगी, वो बायर के बैंक में ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट भेजेगी। और वहाँ जो बायर का बैंक है वो दोबारा सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा। तमाम डॉक्यूमेंट एलसी के मुताबिक अगर सही हुए तो बायर की बैंक जो है वो पेमेंट रिलीज कर देगी, सेलर के बैंक में जो है वो पैसे आ जाएंगे और सेलर वहाँ से निकलवा सकता है अपने पैसे। इन केस अगर डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नहीं होते, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या कोई क्लॉज उसके अंदर रह जाता है, मिसिंग है, डॉक्यूमेंट सही नहीं बने होते, तो क्या होता है। अब उस कंडीशन के अंदर जो बायर की बैंक है वो कॉल करती है बायर को और पूछती है कि भाई डॉक्यूमेंट तो आ गए हैं आपके ओरिजिनल, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ कम है या ये चीज़ गलत है। तो बायर से पूछती है। अगर बायर कहता है कि भाई ठीक है मसला नहीं है, आप पेमेंट कर दो, हम डॉक्यूमेंट मंगवा लेंगे या सही करवा लेंगे, उस कंडीशन में तो बैंक जो है वो कोई इशू क्रिएट नहीं करेगी और आपकी पेमेंट रिलीज कर देगी। लेकिन अगर बायर कहता है कि नहीं भाई डॉक्यूमेंट सही करवाओ या अरेंज करवाओ, तो बायर की बैंक जो है वो डिस्क्रिपेंसी लगा देगी और बायर और आपकी बैंक में जो है वो मैसेज भिजवा देगी कि ये वाले डॉक्यूमेंट सही नहीं है या गलत हैं। अब आपको वो डॉक्यूमेंट या तो अरेंज करने होंगे, अगर सही नहीं है तो उसको सही करवाने होंगे, अगर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट अरेंज करवा के दोबारा यहाँ से भिजवाने जो है आपको होंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक और चीज़, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट सही करने के लिए आते हैं, जो बायर की बैंक है वो फीस जो है वो जिसको पेनल्टी भी आप कह लेंगे, पेनल्टी आपको लगाती है, जिसको डिस्क्रिपेंसी फीस कह रहे होते हैं, जिसको पेनल्टी भी कहते हैं। अब वो कितनी होती है वो हर बैंक की अलग अलग होती है। जैसे हम इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पर सिर्फ एक दफ़ा ही जो है वो डिस्क्रिपेंसी फीस लगी थी। डॉक्यूमेंट जो है गलत हो गया था, जस्ट एक दफ़ा ही हुआ था, वो भी 2-3 साल पहले। तो उसमें जो हमसे फ़ीस लगाई थी वो $60 की उन्होंने जो है पेनल्टी की फ़ीस हमसे लगाई थी। $60 काटे थे हमारे, तो हमने सही करके भेजे थे तो सही हो गया था दोबारा। अब याद रखिएगा, जैसे अगर उन्होंने जो है वो डिस्क्रिपेंसी लगा के आपके पास डॉक्यूमेंट भिजवा दिया, आपने सही करके दोबारा वो डॉक्यूमेंट भेजा और फिर से कोई चीज़ उसके अंदर रह गई, फिर से कोई चीज़ उन्होंने दोबारा भेजा, तो याद रखिएगा वो फिर से $60 काटेंगे और फिर आप सही करोगे, फिर भेजोगे, फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज़ इसके अंदर नहीं गई तो फिर वो $60 काटते रहेंगे। मतलब जितने उसके अंदर जो है वो डिस्क्रिपेंसी आती रहेगी वो पैसे काटते रहेंगे आपके। तो जो एलसी के जो डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं वो बड़ी ही देखभाल के अच्छे तरीके से जो है देख कर 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा अच्छे तरीके से देख कर वेरीफाई करके भेजने के होते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में $60 अगर ऐसे कटते गए तो फिर हमने कमा लिया। तो ये था एलसी। समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एलसी होता क्या है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अब इनके देखिए एलसी के फ़ायदे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो इसके अंदर रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एज ए एक्सपोर्टर मेरी जो पेमेंट है वो सेव हो जाती है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर यही इशू होता है कि भाई पेमेंट जो है मेरी मुझे मिले, जो मैं माल बेच रहा हूँ मुझे उसकी पेमेंट मिले। अब एलसी के अंदर ये चीज़ सेफ हो जाती है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक और जो इसके अंदर बेनिफिट है वो ये है कि बायर जो है वो मुकर नहीं सकता कि भाई मुझे माल नहीं चाहिए, ऐसा एलसी के अंदर नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि अगर
आपको लोन चाहिए होता है तो एलसी आप दिखाकर इजीली किसी भी इन्वेस्टर से, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हो कि भाई ये देखें ये एलसी मेरे पास आई हुई है ओरिजिनल, और मुझे जो है वो माल लेने में या अरेंज करने में या बनाने में थोड़े से पैसे मुझे कम पड़ गए हैं, तो मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। जैसे ही मेरी एलसी मैच्योर होगी यानी मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। तो इस कंडीशन में भी जो है वो बड़ी इजीली जो है वो लोन मिल जाता है। तो इसके अलावा और बहुत सारे जो है एलसी के बेनिफिट्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। अब नुकसानात कोई इतने बड़े नुकसानात नहीं है जिसकी बना पे हम एलसी पे काम ना करें, छोटे छोटे से जो है वो नुकसानात हैं। जैसे अब इसके अंदर जो बैंक है जो अपने चार्जेस जो हैं, जो फॉरेन बैंक है, जो बायर की बैंक है, वो भी अपने चार्जेस काटता है। जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो बैंक है एक्सपोर्टर की, वो भी बैंक चार्जेस जो ये चार्जेस करते हैं ये एलसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कट। देखिए अगर एलसी के बगैर किसी और टर्म पे अगर हम काम करते हैं तो उसके इतने पैसे नहीं कटते। फर्स्ट जैसे हमने जो है सीओडी पे एक दफ़ा काम किया था तो हमारे जो है 25 से 30 डॉलर ही कटे थे। हर बैंक के अपने अपने जो है चार्ज, अपना अपना जो है टैरिफ है पैसे काटने का, तो हर किसी का अलग है। तो हमारे उस वक्त जो है 25 से 30 डॉलर ही एवरेज कटते थे। एलसी के अंदर जो है वो 100 से 150 डॉलर, कभी 150 से 200 डॉलर तक भी कटे हैं ऐसे एलसी के अंदर। वहाँ से कट के जो है पैसे यहाँ पे आते हैं, वो अपने फीस चार्जेस वगैरह काट के बेचते हैं, और यहाँ जब पैसे पहुँचते हैं तो यहाँ की बैंक अलग जो है उसमें अपनी फीसें काट रही होती हैं, और जो ईडीएस कट रहा होता है, टैक्सेस वगैरह सब चीज़ें काट पीट के जो है आखिर में पैसे बचते हैं वो मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये इतने नहीं है कि हम एलसी के ऊपर ना करें, क्योंकि जो इसका बेनिफिट है इसके बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद ये चार्जेस जो है फिर भी उनके अगर हम कंपेयर करते हैं पेमेंट का तो फिर ये चार्जेस उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कौन से जो है नुकसान हो सकते हैं। एक नुकसान तो मैंने पहले ही बताया था कि जो अगर डॉक्यूमेंट आपने जो भेजे हैं बायर को उसके अंदर कुछ फ़र्क आ जाता है तो बायर की जो बैंक है वो डिस्क्रिपेंसी फीस लगा देती है। जैसे $60 है, कोई $60 लेता है, कोई $100 लेता है, कोई $150 लेता है। हर बैंक के अपने अपना सिस्टम है भाई। तो ये इसके अंदर जो है डिसएडवांटेज है एलसी के अंदर। तो अगर डॉक्यूमेंट अगर आप ध्यान से देख के बेचते हो तो फिर इस तरह के इशू नहीं आते। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की, पूरी डिटेल के साथ जो है पूरी डिटेल के साथ मैंने बात की कि बेसिकली क्या होता है ये एलसी, कैसे काम करती है, कैसे प्रोसेस होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तमाम चीज़ें मैंने आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात की। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एलसी कितने टाइप की होती हैं। एलसी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, कमर्शियल एलसी है, साइट एलसी होती है, कन्फर्म एलसी होती है, रिवोकेबल एलसी होती है। इसके अलावा मज़ीद और भी एलसियाँ होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी एलसी किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और क्यों वो एलसी खोली जाती है, कौन सी एलसी जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये तमाम हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो वीडियो जब बन जाएगी तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मेंशन हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। अगर इसीलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद उस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप मिस ना करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।